आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदा के बारे में। तो मेरे अजीज़ों, आप भी सोचेंगे कि मैं मसीही वीडियोस बनाता हूं, मसीही कंटेंट बनाता हूं, आज मैं गोविंदा के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। तो मेरे अजीज़ों, हाल ही में आपने देखा होगा कि गोविंदा की जो वाइफ है वो किसी ब्रॉडकास्ट पे गई है और वहाँ पे उनकी एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है और उसमें वो मसीहत की इंसल्ट कर रही होती है। इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सके, समझ सके और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सके। तो जी मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि गोविंदा को अपनी ही बंदूक से गोली लग जाती है। उससे 1-2 दिन पहले ही उनकी बीवी का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होता है जिसमें वो पाक शराकत की, जिसको हिंदी में आखिरी भोजन भी कहा जाता है या जिसको खुदावंद यीशु मसीह का बदन या उनका लहू भी कहा जाता है। और इसके अलावा बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना किया था और उन्होंने एक रोटी तोड़ी और उन्होंने अपने शागिर्दों को दी और उनको कहा ये मेरा बदन है और इसको खाओ। और इसके अलावा उन्होंने मैं का प्याला, यानी जिसको अंगूरों का शीरा कहा जाता है, उसको लिया और उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया और उनको कहा ये मेरा लहू है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी याद में ऐसा ही किया करना। तो मेरे अजीज़ों, ये मसीहों के करीब एक बहुत ही पाक चीज़ है, क्योंकि जब हम पाक शराकत लेते हैं, ईशरबानी करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, तो ये मसीहों के करीब बहुत पाक चीज़ समझी जाती है। तो मेरे अजीज़ों, गोविंदा की जो वाइफ, उन्होंने अपना बचपन का एक किस्सा शेयर किया। आप ये क्लिप देखें और आप देखें कि ये किस तरह मसीहत की इंसल्ट कर रही हैं। एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से घुरा साथ दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर, जैसे गोविंद का बोलते हैं हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो यार बोलते इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले ली। तो जी मेरे अजीजों, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में आपने देखा कि वो किस तरह आखिरी भोजन यानी पाक शराकत यानी ईशरबानी के यीशु के लहू और बदन की किस तरह इंसल्ट कर रही है। मेरे अजीजों, हम इस चीज़ को मानते हैं कि बचपन में इंसान जब छोटा होता है वो नासमझ होता है, उसे इतनी समझ नहीं होती, तो वो इस तरह की बातें कह दे तो मेरे अजीज़ों वो इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन जब मेरे अजीज़ों एक समझदार इंसान हो और सब चीज़ों का वो नॉलेज रखता हो और सबसे बढ़ के उसने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हो और वहाँ से उसने अपनी तालीम को हासिल किया हो, तो मेरे अजीज़ों वो ये सब जानता है कि क्रिश्चियन लोगों की क्या रसूमात हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं और उनके कलाम के मुताबिक वो किन किन चीज़ों को फॉलो करते और मानते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये अब एक समझदार लेडी है, लेकिन ये इतनी जाहिल और बेवकूफ़ है कि ये देखे किस तरह ये दूसरे मज़ाहिब की यानी दूसरे रिलीजन की इंसल्ट करती हैं और ये कैसे कह के लगा के हंस रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वजह से उनके हस्बैंड को गोली लगी, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब भी कोई भी खुदा की इंसल्ट करता है, खुदा की बेइज्जती करता है, तो खुदा उसे उसकी सज़ा ज़रूर देता है। मेरे अजीज़ों, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह ईशरबानी की यानी आखिरी भोजन की इंसल्ट की है। ये मेरे अजीज़ों इसी तरह के घटिया और फजूल लोग होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ना तो इन लोगों को अपने मज़हब का और ना ही दूसरे मज़ाहिब का इतना नॉलेज होता है और ना ही इतना पता होता है। ये कैमरे के सामने आके इस तरह की बेफजूल हरकतें करते और घटिया तरीन हरकतें करते हैं जिससे दूसरे लोगों के जज्बात बहुत हर्ट होते हैं। तो मैं इन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की घटिया हरकतें करके अपने आप को जलील ना करवाया करें और ना ही लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाया करें। और इसके अलावा जो लोग इनको फॉलो करते हैं और कहते हैं हम तो फ़लाँ एक्टर के, फ़लाँ एक्ट्रेस के, फ़लाँ सिंगर के, फ़लाँ रैपर के, फ़लाँ डांसर के बड़े फ़ैन हैं, उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी का फ़ैन बनना भी है तो यीशु मसीह का फ़ैन बन जाओ, वो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। लेकिन जब तक आप ऐसे घटिया लोगों को फॉलो करते रहोगे, इनके फ़ैन बने रहोगे, तो ये आपको फ़ैन की तरह ही घुमाते रहेंगे। तो इसलिए अपनी इन हरकतों से बाज और इन लोगों का पीछा छोड़ के उस हस्ती के पीछे लग जाओ जो आपकी ज़िंदगी को, घर वालों की ज़िंदगी को और आपके घर के हालातों को बदल सकती है। और वो ज़ात बस मेरे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की है। तो अपने
इन हरकतों से बाज और इन लोगों की हकीकत को जान सके, ये किस तरह आपके जज्बात से खेल के वायरल होते हैं और आपके ही फॉलोवर और आपके ही व्यू से वाह लेते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।